अब हो romantic. Full on. Are you in love? Okay. 100% sure you're going to marry. In life. In life, of course. Kids? I want. Yeah. I love kids. Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about कृति सेनन और उनके रूमर्ड बिलियनियर बॉयफ्रेंड करण बाहिया के बारे में। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर इनके बारे में बहुत बातें हो रही है, ब्रेकअप रूमर्स से लेके पीआर क्लैरिफिकेशन स्पॉट्स तक। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हु कबीर बाहिया एक्चुअली इज। कबीर लंदन बेस्ड एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं। उनके फादर का यूके में ट्रैवल इंडस्ट्री का बड़ा बिजनेस है। ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू MS धोनीज वाइफ साक्षी धोनी, सो मनी एंड कनेक्शन सॉलिड है। कृति और कबीर की डेटिंग स्पेकुलेशंस पिछले साल से चल रही है। इन्हें ग्रीस में वैकेशंस बनाते देखा गया और यहाँ तक कि कृति की सिस्टर नूपुर सेनन की सिंगर स्टेबिन बेन से जो वेडिंग हुई, उस इंटीमेट फैमिली वेडिंग में भी कबीर फ्रंट रो में था। लेकिन पिछले कुछ हफ्ते इस कपल के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। एक तरफ कृति की फिल्म कॉकटेल 2 विद शाहिद कपूर एंड रश्मिका मंदाना बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही है और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर अलग ही कॉकटेल बन रहा है। सो व्हाट ट्रिगर्ड द इंटरनेट? हुआ ये कि पिछले हफ्ते एक फोटो वायरल हुई। इस फोटो में कबीर बाहिया किसी और लड़की के साथ एक वेडिंग में काफी क्लोज खड़े दिख रहे थे। बस फिर क्या हुआ, इसके अराउंड बहुत सारी बातें होने लगी और रूमर्स तक फैलने लगे। पीपल स्टार्टेड मेकिंग कमेंट्स लाइक कबीर हैज चीटेड ऑन कृति या दे हैव ऑफिशियली कॉल्ड इट क्विट। लोग उनके 9 ईयर एज गैप को लेकर काफी बातें भी करने लगे। कृति इज 35 एंड कबीर इज अराउंड 26। लोगों का कहना है कि कबीर इज टू यंग एंड एक्टिंग लाइक अ टिपिकल रिच फ्लर्ट। लेकिन ये गॉसिप भी ज्यादा दिन तक नहीं टिका। बॉलीवुड सेलेब्स आजकल काफी ज्यादा अपडेटेड रहते हैं कि उनके ऊपर इंटरनेट पे क्या बातें चल रही है, और इसी चक्कर में कृति सेनन ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से इस पूरे फेक नैरेटिव को शट डाउन किया। पहले उनकी साइड से सोर्सेज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जिस लड़की के साथ कबीर की फोटो थी वो उनकी फैमिली फ्रेंड है, जिसे वो अपनी बहन के जैसे मानता है। डायनामिक बिल्कुल मिसकंस्ट्रक्टेड था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था कृति का इंस्टाग्राम हाफ ईयरली फोटो डंप। उन्होंने जानबूझकर एक फोटो डाली जिसमें वो और कबीर एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एक दूसरे को हक कर रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले ही इन दोनों को बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर पैप्ड किया गया, जहां वो लोग वरुण शर्मा के साथ डिनर पर गए थे। अब यहाँ आता है क्रिटिकल पॉइंट। ऑडियंस इस चीज को लेके चर्चा कर रही है कि ये रेस्टोरेंट स्पॉटिंग थोड़ी टू स्क्रिप्टेड लग रही थी। ऑडियंस का कहना है कि जब भी कृति को लेकर कोई नेगेटिव रूमर उठता है, सडनली पैप्स को कॉल करके स्पॉटिंग करवाई जाती है ताकि इमेज क्लीन रहे। लोग कह रहे हैं कि कृति अपनी इमेज को लेकर इतनी कॉन्शियस है कि ब्रेकअप रूमर्स को तुरंत काउंटर करने के लिए उन्हें पॉजिटिव PR का सहारा लेना पड़ा। अगर इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो कृति सेनन इज करेंटली एट द पीक ऑफ अ करियर। वो सेल्फ मेड है, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, और बॉक्स ऑफिस पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। अभी क्या हो रहा है कि एक नैरेटिव स्प्रेड हो रहा है कृति के अगेंस्ट कि शी इज ब्लाइंडेड बाय मनी एंड चेजिंग अ बिलियनियर। लेकिन ये नैरेटिव काफी अनफेयर लगता है बिकॉज शी अर्न्स हर ओन क्रोर्स। अभी ये फेयर नहीं है क्योंकि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कृति सेनन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, शी इज अ सीरियस बिजनेस वुमेन। आज के टाइम पर उनकी पर्सनल नेटवर्थ अराउंड 82 करोड़ रुपीज से लेकर 100 करोड़ रुपीज के बीच है। एक फिल्म के लिए वो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपया चार्ज करती है और उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। इतना ही नहीं, उनका सबसे बड़ा जैकपॉट रहा है उनका स्किन केयर ब्रांड हाइफिन। बॉलीवुड में बहुत सेलेब्स ने ब्रांड्स खोले हैं पर चलते कम ही है, लेकिन हाइफिन ने मार्केट में आके ही अपनी जगह बना दी है। ब्रांड्स के ऑफिशियल्स के मुताबिक हाइफिन ने पिछले 2 साल में 400 करोड़ का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू टच कर लिया है। कृति ने खुद CNBC के इंटरव्यू में कहा है कि उनका अगला टारगेट 1200 करोड़ का है। सो व्हेन पीपल सेज कि शी इज डेटिंग कबीर भाइया फॉर हिज मनी, उन्हें पहले ये फिगर्स देखना चाहिए। शी इज वाइल्डली सक्सेसफुल ऑन हर ओन। कबीर जो लंदन बेस्ड एक बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे हैं और MS धोनी की वाइफ साक्षी धोनी के रिलेटिव है, ही हैज क्रेजी जनरेशनल वेल्थ। लेकिन कृति खुद किसी से कम नहीं है, उसने खुद की मेहनत से अपना ब्रांड बनाया है, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाया है बीइंग एन आउटसाइडर। सो जहाँ पे बनता है वहाँ क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम कृति के ब्रांड, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों साइड्स को देखना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ ये बात सच है कि कृति ने अपने आप को बिल्ड किया है, अपना ब्रांड बनाया है, वहीं पर इंटरनेट का एक बड़ा सेक्शन इनके इस 400 करोड़ के फिगर पर बड़े क्वेश्चंस करता रहता है। रेडिट और फाइनेंशियल सर्कल्स में काफी लोग बोलते हैं कि ये 400 करोड़ का नंबर थोड़ा इन्फ्लेटेड और PR ड्राइवन लगता है। लोगों का सवाल है कि 2 साल में 5600% की ग्रोथ कैसे हो सकती है, जबकि शुगर कॉस्मेटिक्स जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड्स को 500 करोड़ तक पहुंचने में 10 साल लग गए। ऑल्सो लोग उनके प्रोडक्ट्स को हेली बीबर के ब्रांड रोड का सस्ता कॉपी बोलते हैं और हमेशा कहते हैं कि शी कॉपीज हेली बीबर, और यही स्केप्टिसिज्म रिलेशनशिप पर भी आता है। अभी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि कृति अपनी इमेज और बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है।
इस नेगेटिविटी को दबाने के लिए उनकी टीम ने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट दिलवाया। वो लड़की कबीर की बहन जैसी है। फिर कृति ने इंस्टाग्राम पर कबीर के साथ एक क्यूट कोजी फोटो ड्रॉप कर दी और 2 दिन पहले उन्होंने साथ में पैप कर लिया। अभी लोगों का मानना ये है कि चाहे कृति की पर्सनल लाइफ हो या उनका ब्रांड हाइफन हो, ये दोनों चीज पर अगर थोड़ी सी भी आंच आती है तभी अचानक से काफी स्क्रिप्टेड लुकिंग PR मूव्स देखने को मिलते हैं ताकि स्टॉक प्राइसेस और ब्रांड वैल्यू पर असर ना पड़े। और वैसे अगर देखें तो कृति सनन काफी स्मार्ट भी है। अगर हम उनके करियर के टाइमलाइन को पीछे मुड़ के देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्हें इंटरनेट पर इतना हैवी स्क्रूटनी या बैकलैश झेलना पड़ा हो। उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि वो बड़ी कंट्रोवर्सीज को बहुत ही कैलकुलेटेड और साइलेंट तरीके से हैंडल करती है। याद कीजिए अधिपुरुष का टाइम, जब उनकी मूवी को सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बिकॉज ऑफ क्रिंजी डायलॉग्स एंड VFX। तभी कृति ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उनकी मदर ने जरूर आकर मीडिया में डिफेंड किया, पर कृति ने बिल्कुल साइलेंट रहकर उस पूरे डिजास्टर से खुद को दूर कर लिया। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के टाइम पर जो मीडिया सर्कस और सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा था, तब भी कृति को काफी टारगेट किया गया था। उनके पुराने पोस्ट और इक्वेशंस को लेकर लोगों ने बहुत बातें की थी, पर तब भी उन्होंने बिना किसी मैसी ऑनलाइन फाइट के बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से चीजों को डील किया और धीरे धीरे अपना पूरा फोकस अपने काम और ब्रांड को बिल्ड करने पर शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली शी नोज एग्जैक्टली व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू प्ले साइलेंट और कब पैप स्पॉटिंग करवाकर नैरेटिव बदलना है। सो ओवरऑल पिक्चर यही निकलती है कि कृति सनन एक ब्रिलियंट, हाईली इंडिपेंडेंट और शार्प एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर है जो बिना किसी बड़े बॉलीवुड बैकग्राउंड के आज 100 करोड़ रुपीस के एम्पायर पर बैठी है। उन्हें किसी की जनरेशनल वेल्थ की जरूरत नहीं है। तो उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं कि शी इज डेटिंग हर बॉयफ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज मनी, इट इज नॉट फेयर। लेकिन वी ऑल्सो कैन नॉट डिनाई कि उनका पूरा करियर का नैरेटिव, चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हो, हाइफन के नंबर हो, पास कंट्रोवर्सीज का डैमेज कंट्रोल हो या कबीर भाइया के साथ ये टाइमली रेस्टोरेंट अपीयरेंसेस हो, सब कुछ काफी हेविली मैनेज्ड और शार्प PR के सहारे चलता है। आपको क्या लगता है, क्या कबीर और कृति का रिलेशनशिप सच में ऑर्गेनिक है या फिर ये सब ब्रांड वैल्यू बचाने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।